फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे आईपीसी के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आईपीसी के बारे में, क्योंकि आईपीसी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो पता है कि आईपीसी जो है वो 1860 में आया था। ये तो सबको पता ही है, मैंने ये भी करवाया था कि कब से ये इन्फोर्स हुआ था। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईपीसी किस डेट से इन्फोर्स हुआ। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि 1834 में आया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का चार्टर एक्ट था, लेकिन लॉ कमीशन कब बना था? 1834 में। इसके चेयरमैन जो थे, प्रेसिडेंट नहीं चेयरमैन कहेंगे, तो इसके चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकॉले थे और इन्होंने रिकमेंड किया था आईपीसी को बनाने के लिए। और लेक्स लोसाई एक मैगजीन है, आपको पता होगा, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। फिर उसके बाद है, देखते हैं सेकेंड लॉ कमीशन से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पूछेगा, बस आप देख लीजिए, जानकारी रहनी चाहिए। सेकेंड लॉ कमीशन के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि 1853 में बना था। इसको जो चेयर किया था वो जॉन रोमली ने किया था। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जो अभी हमारे यहाँ वो सीपीसी चल रहा है 1908 का, सीआरपीसी चल रहा है 1973 का, और आईपीसी में कुछ अमेंडमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। तो आज हम लोग आगे डिस्कशन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये 2019 के कुछ क्वेश्चन है और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे है, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन। मतलब कि जब कोई पर्सन क्राइम को कमिट करता है, क्रिमिनल ऑफेंस करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है? तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है। मतलब कि ये जो वकील होगा, मतलब कि जो कोर्ट में वकील होगा, जो केस लड़ेगा इसके अगेंस्ट में, जो क्राइम किया इसके अगेंस्ट में, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो प्रूफ करे कि इसी ने ही पर्टिकुलर क्राइम की है। क्योंकि हमारे यहाँ ये लॉ चलता है कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया हो, किसी ने मर्डर ही क्यों नहीं कर दिया हो, पहले हमारा लॉ सिस्टम ऐसा है कि वो उसको बेगुनाह मानता है कि वो तो बेगुनाह है, लेकिन जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि इसने क्राइम किया है, उसी को प्रूव करना होगा कि ये क्राइम किया है इसने। ओके, तो ये होगा प्रोसिक्यूशन। व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज कॉल्ड। उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये एक ए है और एक ये बी है, तो इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। ये समझ लीजिए कि दोनों लॉयर हैं, जो भी है, इसने सी को बुलाया है कि ये इस कोर्ट में गवाही देगा। तो इसी से जब ये एग्जामिनेशन करेगा, जिसने बुलाया वही करेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। याद रखिएगा सेकेंड क्वेश्चन। फिर थर्ड पे चलते हैं, हैज़ एन इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टे ऑर्डर। किस चीज़ पे स्टे ऑर्डर लग जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, कोर्ट किसी भी चीज़ के एग्जीक्यूशन पे को स्टॉप कर देता है, मतलब स्टे ऑर्डर लगा देता है। ओके, आगे चलते हैं। एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रोनाउंस ऑन द हियरिंग ऑफ सूट इज कॉल्ड। जब मान लीजिए कि ए और बी के बीच में जो केस चल रहा था, जब ये जज था, इसने जो केस जो डिक्री दी, जो आदेश दी केस ख़त्म होने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं डिक्री, मतलब कोर्ट का आदेश। ओके, तो जज जो सुनाएगा, डिक्री जिसके हक में फैसला देगा, उसे हम लोग डिक्री बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। समटाइम्स एन एक्यूज सीक्स पार्डन फ्रॉम द कोर्ट एंड ऑफर टू गिव एविडेंस अगेंस्ट ऑल अदर इन्वॉल्व इन द क्राइम इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अक्यूज़ होता है, जिसके ऊपर क्राइम के केस चल रहे हैं, जिसके ऊपर लग रहा है, वो क्या करता है कि वो कोर्ट से कहता है कि मैं जितने भी लोग इसमें हैं उनके खिलाफ़ सब एविडेंस दूंगा, बताऊंगा कौन कौन से लोग थे, आप अगर मुझे माफ़ कर दें। मतलब कि वो माफ़ी मांगता है इस तरीके से। तो उसे क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं अप्रूवर। याद रखिएगा, उसे अप्रूवर करते हैं। समटाइम्स एन एक्यूज सिक्स अ पार्डन। अक्यूज जो है वो पार्डन, माफ़ी मांगता है फ्रॉम द कोर्ट एंड ऑफर टू गिव एविडेंस, उसे एविडेंस देता है
कोर्ट को एविडेंस देगा जो और अदर लोग क्राइम में इन्वॉल्व थे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्सन को अप्रूवर बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, ये आईपीसी से नहीं है। अगर आप बस आईपीसी खोज रहे हैं तो यहाँ पे स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्स एग्री टू पे ₹25,000 टू सी इफ़ इट रेन्स। मतलब एक्स कहता है कि अगर बारिश होगी तो मैं सी को 25,000 रुपये दूंगा। सी भी सेम चीज़ कहता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 25,000 रुपये दूंगा, एक्स से कहता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, मतलब इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? तो इस एग्रीमेंट को वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। मतलब कि जो हम लोग करार कर मतलब बाजी लगाते हैं ना, जैसे बाजी की आज बारिश होगी, एक बोलता है आज बारिश नहीं होगी, अगर बारिश हुई तो मैं तुमको ये दूंगा, बारिश नहीं हुई तो मैं तुमको ये दूंगा। तो इसे ये क्या होता है, ये वेजरिंग होता है, ये बाजी लगाना इसको बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। फिर 7th क्वेश्चन है द रूल ऑफ एविडेंस विच फॉरबिड अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ सम स्टेटमेंट फॉर्मली मेड बाय हिम, उसे स्टॉपल बोलते हैं। द रूल ऑफ एविडेंस विच फॉरबिड अ पर्सन, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन था, उसने कोई गवाही दी, कोई बात कही कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैंने उसको देखा ऐसे वो क्राइम किया, या कोई भी चीज़ें हो जाती हैं कोई बात, तो वो अपने बात से हटे नहीं, उस बात के लिए उस क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को बनाते हैं जिसे हम लोग स्टॉपल बोलते हैं। तो रूल ऑफ एविडेंस विच फॉरबिड अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ, जो वो ट्रूथ पहले बोल चुका है, बाद में वो ऐसा नहीं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो इस चीज़ के लिए ये है कि फॉरबिड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ सम स्टेटमेंट फॉर्मली मेड बाय हिम, जो उसने स्टेटमेंट दिया है बाद में वो उसको डिनाई ना करे। फिर 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे है द फेमस एम नॉर्टन रूल्स डिटरमाइन। तो फेमस एम नॉर्टन रूल ये एक केस से रिलेटेड है, आप चाहें तो इसके बारे में और चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे द फेमस एम नॉर्टन रूल जो है वो डिटरमाइन करता है इंसैनिटी एज अ डिफेंस। मान लीजिए कि कोई एक्स और वाई दो थे, तो एक्स जो था वो मैड था, वो पागल था, और उसने वाई की हत्या कर दी, वाई का मर्डर कर दिया। तो ये क्योंकि मैड था, इंसैनिटी में इसने इसको मारा है, तो इसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। तो इसे बोलते हैं कि इंसैनिटी एज अ डिफेंस यूज़ किया जा सकता है अगर कोई पागल बंदा किसी को मार देता है तो। फिर आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है समटाइम्स अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस ही हेल्प और एड अनदर ही इज़ गिल्टी ऑफ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन खुद कोई क्राइम नहीं करता, बल्कि वो किसी और को उस चीज़ के लिए उकसाता है कि तुम ये काम करो, तो उसको क्या बोलते हैं, वो काम करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता बस कहे, वो हो सकता है वो उसकी हेल्प कर सकता है या उसको किसी तरीके से असिस्ट कर, या कोई भी चीज़ें बहुत चीज़ें आती हैं। आप अबेटमेंट आईपीसी में ज़रूर पढ़िए, अबेटमेंट क्या है आईपीसी के बारे में, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, फिर रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता दूंगी, आप वो टॉपिक बस उठा के पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस आपको कुछ टॉपिक्स ही होते हैं जो आईपीसी में पढ़ने होते हैं, सब कुछ उठा के आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर्ड हो रहे हैं लॉ के लिए, आप लॉ कर नहीं रहे हैं। तो ये होता है अबेटमेंट, अबेट करना, किसी को खुद क्राइम ना करते किसी और को उस चीज़ के लिए उकसाना कि तुम ये चीज़ करो, ये क्राइम करो। फिर 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेनसिट रिया इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये हम लोग क्रिमिनल लॉ में भी ये चीज़ें पढ़ते, और ये बहुत ही फेमस एक लीगल मैगजीन भी है, आप चाहें तो इसका मतलब बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये मैंने आप एक वीडियो बना के लीगल मैगजीन पे बताया, आपको 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने वही लीगल मैगजीन्स कराए हैं, बस आपको जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेनसिट रिया फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, नेचुरल जस्टिस का। ओके, आगे चलते हैं। फिर 11th क्वेश्चन है एन अरेंजमेंट इन विच एन एक्यूज प्लीड गिल्टी टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड इन टर्म रिसीव अ लाइटर सेंटेंस इज कॉल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ए है, ए ने कोई क्राइम कर दिया, तो वो क्या करता है कि जब उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा हो तो वो वहाँ पे अपने जो उसके ऊपर केस चला था उसे मान लेता है कि हाँ ये क्राइम मैंने ही किया है, और ऐसा कह के फिर वो प्रोसिक्यूशन से कहता है कि क्योंकि मैंने ये अपना क्राइम मान लिया है, तो वहाँ पे कहता है कि मुझे कम सज़ा दी जाए, इसके बदले मैं अपना खुद क्राइम कबूल करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, या ऐसे कुछ भी करके। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसे लीगल टर्म में बोलते हैं
प्ली बार्गेनिंग, याद रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं इसको। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको और वीडियो चाहिए आईपीसी या लीगल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको इससे रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर द